दोस्तों, प्री मानसून बारिश के वजह से भारत के मध्य राज्यों पर इस समय बारिश देखने को जो है कई भागों पर मिल रही है। और आपको बता दें कि मैदानी राज्यों में भी 13 अप्रैल से कई भागों पर मेघ गर्जना, धूल भरी तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ आज यानी कि कुछ हिस्सा इसका थोड़ा जो है आ चुका है। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये पूरी तरह से जो है इसका हिस्सा भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप सभी भाइयों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए फिलहाल देखते हैं क्या क्या वेदर सिस्टम है। पश्चिमी विक्षोभ जैसा कि आप जानते हैं कि आज रात्रि में पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, यानी कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसका हिस्सा पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। और एक सर्कुलेशन उत्तरी पंजाब के भागों पर बना हुआ है और ये जो है दोस्तों ट्रफ जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बनने वाली है। तो इसके कारण दोस्तों भारत के मैदानी राज्यों में भी कल से यानी कि मौसम बदल जाएगा। अब बदलेगा कब से, अब ये बात सुनिए। देखिए दोस्तों, होगा क्या कि पंजाब के भागों पर और राजस्थान के कुछ भागों पर सुबह से दोपहर के समय ही कई भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर जो है हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं कई भागों पर चलने के आसार है और हरियाणा तक इन बादलों को पहुंचने में धीरे धीरे समय लगेगा, यानी कि दोपहर से शाम तक हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी पहुंच जाएंगे। और शाम तक या रात्रि तक वो संभावना जो है वो ये है कि दोपहर के बाद शाम या रात्रि तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यानी कि तेज हवाएं, आंधी, अंधेड़ आने की संभावनाएं हैं। और हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। और बादल जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जो है पहुंचेंगे, यहाँ तक भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और 14-15 अप्रैल में भी जो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, यानी कि मौसम खराब रहेगा। धूल भरी तेज अंधेड़ यानी कि आंधी वगैरह भी आ सकती है और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल बनी हुई है। और मध्य प्रदेश पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई भागों पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले से ही प्री मानसून गतिविधियां चल रही है। कई भागों पर यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर भी बारिश जारी रहने की संभावनाएं अभी बनी हुई है। तो आइए दोस्तों, फिलहाल समय ना गवाते हुए देखते हैं कि 13 अप्रैल में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए शुरुआत हम करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। 13 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड के भी ऊंची पहाड़ियों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के कई भागों पर, यहाँ पर जालंधर, लुधियाना, यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। कई भागों पर जो हवाएं हैं वे काफी तेज चलने के आसार जो हैं वे बन रहे हैं, यानी कि आंधी अंधेड़ आने की संभावना पंजाब के भागों पर है। और जैसे कि वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो बादल हैं वे सुबह से दोपहर के समय ही पंजाब के भागों पर दिखेंगे और कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बन सकती है। हरियाणा पर भी सिरसा से हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के कई भागों पर दोपहर से शाम के समय कई भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं जो है चलेंगी और तेज हवाएं आकर यहाँ पर बादलों को ले आएंगी अपने साथ। और कई भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं रात्रि के समय जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है शाम के समय भी कुछ भागों पर हो जाए। दिल्ली के भागों पर भी तेज हवाएं चलने के आसार है। कई भागों पर शाम के समय जो है बादल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर सुबह से दोपहर के समय ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि कई भागों पर तेज हवाएं अब भी चल रही है, लेकिन तेज हवाएं चलने के साथ, धूल भरी तेज हवाएं चलने के साथ कुछ भागों पर जैसा बादल आएंगे तो मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना बन जाएगी। और यहाँ पर बारिश होने की संभावना जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14-15 अप्रैल तक जो है वो बनी रहेगी तेज हवाओं के साथ। और जो दक्षिणी भाग है राजस्थान के, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं कम है। भीलवाड़ा, जालौर से ऊपर के भागों पर संभावनाएं अधिक नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौर, झांसी तक। और इसमें
बदायूं से लगाकर पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर के, मुरादाबाद के आसपास के भागों पर, संभल, हापुड़, अमरोहा, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। यानी कि धूल भरी तेज हवाएं दोपहर के बाद शाम तक कभी भी हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं घट सकती हैं। ज्यादा संभावनाएं जो है दोपहर से शाम के समय ही है। और यहाँ पर भी कई भागों पर धूल भरी जैसा तेज हवाएं आएंगी, यानी उनके बाद फिर बादल आएंगे और कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को जो है मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी कानपुर देहात से सीतापुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर यहाँ पर जो है तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों पर बादल यहाँ तक भी देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के भागों के कारण बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों पर भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों, दक्षिणी भागों पर भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, गुना, अशोकनगर के कई भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों यहाँ पर भी नजर आ रही है। भोपाल से सागर, गुना और बैतूल, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि जो सेंटर मध्य प्रदेश का भाग है, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, यहाँ पर भी थोड़े बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी यहाँ पर कम है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात पर वैसे मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन जो राजस्थान से भाग है सटे हुए, बनासकांठा, साबरकांठा, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल जो है दिख सकते हैं। वो अगर बारिश होती है तो बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है। बस ये है कि थोड़े बहुत बादल जो है उत्तरी भागों पर जो है वो देखने को मिलेंगे। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, देखिए महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसमें बोल सकते हैं कि नांदेड़, परभनी, लातूर से अकोला, वासिम के चंद्रपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। और तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के, वारंगल के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, मुंगेली, कधर और बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने के आसार जो है बने रहेंगे। बिहार पर लिहाजा कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। झारखंड पर रांची से लगाकर और खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और लोहरदगा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। और उड़ीसा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होने के आसार जो है बने हुए हैं। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक के भी कई भागों पर, हालांकि दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक के कई भागों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो दोस्तों लगातार यहां पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से 13 अप्रैल में मौसम जो है वो खास तौर से मैदानी राज्यों का जो है वो बदलने वाला है पूरी तरह से। 14 अप्रैल में भी दोस्तों अगर बात आगे की करें तो 14 अप्रैल में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं चलने के साथ कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। हालांकि जो मध्य भागों पर बारिश होगी उससे जो है कुछ राहत मिलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसी प्रकार 15 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है कुछ भागों पर। अन्य राज्यों पर मौसम जो है साफ देखने को मिलेगा। 16 अप्रैल में भी इसी तरह की संभावना है, यानी कि पश्चिम विक्षोभ आगे निकल रहा होगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर बारिश करेगा। और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटीज हो सकती है। और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्य राज्यों पर मौसम जो है साफ देखने को मिलेगा। और इसी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19-20 अप्रैल के आसपास फिर से एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने वाला है। उसके कारण फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। तो इन रिपोर्टों पर लगातार दोस्तों हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी की हम देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।